अगर आपके दाँत में सूजन आ गई है या आपका फेस हल्का-सा स्वेल हो रहा है और पेन बढ़ता ही जा रहा है, तो पेन किलर लेना ही सिर्फ़ सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दाँत में या फेस पे स्वेलिंग आ गई है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीक्षा शर्मा वर्किंग एट डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस्ड डेंटिस्ट्री, हिसार, हरियाणा। अगर आपके दाँत में या फेस में स्वेलिंग आ गई है, तो ये एक बॉडी का साइन है जो ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अब हम बात करेंगे ये इन्फेक्शन किन किन कारण से हो सकता है। सबसे पहले कॉमन होता है हमारा टूथ इन्फेक्शन। जब भी हमारे दांत में कैविटी होती है तो वो हमारे टूथ के नर्व तक पहुंच जाती है, और अगर हम उसको टाइमली ठीक नहीं करवाते, हम फिलिंग या हम आरसीटीज नहीं करवाते हैं, तो वो जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारा दांत में मसूड़े के अंदर, हड्डी के अंदर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। सेकेंड आ जाता है गम इन्फेक्शन, जिसमें हम जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस जैसी प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे गम्स में डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे टीथ में, जिसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कई बार गम्स में स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मसूड़े में बहुत ज़्यादा सोजन आ रही है, या हमें सुबह ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा होता है गम इन्फेक्शन। थर्ड आ जाता है विजडम टूथ का इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारी अकल जाड़ होती है वो कई बार पूरी अच्छे से नहीं निकलती है, वो पार्शली बहुत थोड़ा सा हमारा दांत निकलता है, तो वो पीछे क्या करता है, वो हमारे दांत में सोजन, हमारे मसूड़े में सोजन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से भी हमारे इन्फेक्शन या सोजन आ सकती है। लास्ट आ जाता है टूथ फ्रैक्चर। अगर हमारे दांत में टूथ फ्रैक्चर हो गया है, कोई भी चीज़ हमने दांत से खाई, कोई सख्त चीज़ खाई जिसकी वजह से हमारा टूथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें खाना फंसना या इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है। अगर आपके दांत में या फेस में स्वेलिंग आ गई है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव है, और सिर्फ पेन किलर लेने से ये नहीं हटेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। कई बार इन चीज़ों की वजह से हमें अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, या जब अगर विजडम टूथ का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारे डिफ़िकल्टी इन माउथ में भी होता है, हम अच्छे से मुंह नहीं खोल पाते हैं, और कई बार गम्स इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको, स्वेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम घर पर क्या कर सकते हैं। घर पर हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर याद रखिए ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले वार्म सलाइन रिंसेस। अगर आपके दांत में या मसूड़े में सूजन आ गई है, तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके साथ कुल्ला कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके फेस में स्वेलिंग आ जाती है तो आप कोल्ड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, ठंडे से बाहर से सेक दे सकते हैं। थर्ड आ जाता है, कई बार विजडम टूथ की वजह से डिफिकल्टी इन माउथ होता है, तो इसकी वजह से आप सॉफ्ट डाइट कंज्यूम करें। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर ओरल हाइजीन। कई बार क्या होता है, सोजन की वजह से या पेन की वजह से लोग ब्रश करना छोड़ देते हैं, इससे इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। तो अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें। अब हम बात करते हैं कि डेंटिस्ट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेंटिस्ट को, अगर आपके कोई भी स्वेलिंग या कोई भी सिम्टम आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। डेंटिस्ट एक प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको इवैल्यूएट करेगा, क्लिनिकली चेक करेगा, इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करेगा, और प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दांत में जो सूजन है वो टूथ नर्व की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेगा। अगर आपकी गम्स में इन्फेक्शन है तो वो डीप क्लीनिंग, क्यूरेटाज करेगा। और अगर आपके विजडम टूथ की वजह से है तो वो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन करेगा। कई बार क्या होता है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, उसमें स्पेस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसमें हमें फर्स्ट ड्रेनेज करना पड़ेगा, और प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, इसको इग्नोर मत कीजिए।
कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, इन्फेक्शन में पेशेंट को ऐसा लगता है पेन किलर के साथ साथ वो खुद ही एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर एक स्वेलिंग का अलग रीज़न होता है, हर रीज़न में अलग एंटीबायोटिक यूज़ होती है। तो अगर आप खुद से एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो टेम्परेरी रिलीफ कर देगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वापस आ सकती है अगर आपने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। लास्ट में कंक्लूजन क्या है, सिंपल रूल ये कहता है कि अगर आपके स्वेलिंग है तो ये सिग्नल है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। तो इस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना आपका ट्रीटमेंट अफोर्डेबल होगा, नहीं तो आपको एक्सपेंसिव चार्जेस भी ज़्यादा लगते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम पेन किलर लेके टेम्परेरी रिलीफ करके उसको हम इग्नोर कर देते हैं। स्वेलिंग को या पेन को, दांत की, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर डेंटिस्ट से इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्लान लेके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव टिप्स मिलती रहे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।